नमस्कार आदरणीय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं छेना कबाब काठी रोल। तो पहले तो दूध फाड़ लेना है। आप नींबू या विनेगर से दूध फाड़ सकते हैं। फिर फटे हुए दूध को आप छन्नी में डाल दें। सब बेहतर होगा कि आप कपड़ा छन्नी में फैला लें और फिर आप फटा हुआ दूध डालें। ये छन्नी छोटी पड़ी थी तो फिर हमने बड़ी छन्नी में डाल दिया, क्योंकि छोटी छन्नी से गिर रहा था दूध। और जब तक कि पानी अच्छे से ना निकल जाए तब तक रखे रहने देना है। मुझे जल्दी थी तो मैंने जल्दी कर लिया, पर जब तक कि पूरा सा ये छेना सूख ना जाए, मतलब कोई मॉइस्चर ना रहे, तब तक आप छन्नी में पड़े रहने दें और कपड़े में उसको आप डालें तो उसमें जल्दी से ड्राई हो जाता है। ये तो देखिए, फिर उसको मैंने एक बाउल में पलट दिया। और ये काठी रोल बनाने के लिए अब डो बना लेंगे। तो मैदा लिया है हमने आधा बड़ा कप, तो इसको भी हमने छन्नी में डाल दिया है, ताकि हालांकि मैदा साफ़ है तो फिर भी छान लेना चाहिए, और क्योंकि मार्केट का मैदा रहता है। और गेहूं का आटा ले लिया है 1 बड़ा कप। तो 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, इसको भी हमने छान लिया है। नमक डाल दिया है हमने, आधा चम्मच से कम डाल दिया है। थोड़ी सी अजवाइन, चूँकि हमने यहाँ मैदा डाला है तो इसलिए हम अजवाइन डाल रहे हैं, क्योंकि मैदा हैवी रहता है, थोड़ा डाइजेशन के लिए थोड़ा सा वो हैवी रहता है, इसलिए हमने अजवाइन डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और हमने जो छेना जब फाड़ा था तो जो पानी निकला था, तो उसी पानी को हमने दिया है डो बनाने के लिए। तो 1 बड़ा कप लिया है हमने छेने का पानी, और उसी से हमें नरम डो बनाना है, सख्त नहीं बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो ये हमने डो बना लिया है। अब ढक के कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर रखें। इतना बच गया है 1 कप में। अब छेना कबाब बनाने के लिए हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक काट ली है, गाजर हमने कद्दूकस कर लिया है, हो सके तो बारीक काट लें। थोड़ी सी प्याज लिया है बारीक कटी हुई, 1 उबला हुआ आलू, उसको भी बारीक काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्च स्वाद के हिसाब से ले लें, धनिया पत्ती ले लें। और यहाँ पे हमने 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। एक मोटे तले का पैन लिया है। तो सबसे पहले तो हमने ये अदरक लहसुन कुटा हुआ वो डाल देंगे गरम तेल में। कुछ सेकंड के लिए उसको फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद प्याज डाल देंगे। तो इसको भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्रंची रहना चाहिए। तो लगातार हिलाते हुए कुछ देर भून लें प्याज को। देखिए, इस तरह से प्याज का कलर है। तो अब हम उसमें गाजर डाल दिए हैं और शिमला मिर्च डाल दिए हैं, और बिल्कुल बारीक, जो भी डालें तो बारीक कटी सब्जियां डालना है, बड़ी साइज की ना डालें। हरी मिर्च भी हमने जो बारीक कटी वो भी डाल दिया है। धनिया पत्ती सबसे बाद में डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और नमक हमने डाल दिया है 1/4 चम्मच।
सब्जियों के हिसाब से। लगातार हिलाते हुए फिर कुछ देर के लिए ढक के पका लेंगे, 1.5 से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। फिर ये हमने 2 मिनट बाद ये उबले हुए आलू डाल दिए हैं, जिनको हमने बारीक काट के रखा था। और ये जो मैंने छेना लिया था, जिसको मैंने कपड़े में नहीं डाला था, तो देखिए थोड़ी सी यहाँ मुझे प्रॉब्लम सी हो रही थी, गीला हो गया था। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छी तरीके से जब ड्राई हो जाए छेना तब यूज़ करिएगा। मुझे जल्दी में थी क्योंकि मुझे बच्चों के लिए तैयार करना था नाश्ता, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी यूज़ कर लिया था। और फिर मैंने आलू और छेने के हिसाब से नमक डाल दिया है, 1/4 चम्मच। और तो जो मैंने मिस्टेक करी थी तो वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। पर हो जाता है, कभी कभी जल्दी में हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमें जल्दी ये चीज़ बनाएं, और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टाइम तो लेती हैं। और हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर आधा चम्मच डाल दिया है। थोड़ा सा हमने हाई फ्लेम पे इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में भूने हैं। देखिए थोड़ा मिश्रण तो ड्राई हो गया है। जब मिश्रण, देखिए इस टाइप से मिश्रण हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, 1/4 कप करीब। आलू हमने यहाँ पे एक बड़ा आलू लिया है, और छेना हमारा आधा कप करीब था। और बेसन हमने 1/4 कप डाला है। बस हमें इतना डालना है कि हमारे कबाब बन जाए। एक कबाब डाल के हम गरम तेल में डाल के देख लेंगे। यदि कबाब अच्छे बन रहे हैं, फूट नहीं रहे हैं, तो फिर बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें सॉफ्ट कबाब चाहिए, हार्ड कबाब नहीं चाहिए काठी रोल के लिए। तो देखिए अच्छे से सिक गए हैं, तेल में फैल भी नहीं रहे हैं। तो अब हमारा जो हमने बेसन मिलाया है वो परफेक्ट है। अब हम बाकी कबाब सेक लेंगे। और इसको सेकना है तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकना है। बीच बीच में थोड़ा हिलाते रहें, उलटते पलटते रहें। जब इस तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकते हैं तो जल्दी सिक जाता है। देखिए कलर भी इसका ऐसा ब्राउन सा हो गया है, तब निकाल लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने कबाब बनाया है। इस तरीके से हमने शेप देके उसको हमने नाइफ से काट लिया है। इस तरीके से ऐसे स्क्वायर शेप में काट लें। और इसको भी हमने डाल दिया है गरम तेल पे सेकने के लिए। ये कबाब बहुत सॉफ्ट भी है। इन्हीं कबाब का यूज़ हम काठी रोल में करेंगे। अब ये भी सीख चुके हैं, तो अब इसको भी हमने निकाल लिया है। और मुझे कुछ बड़े साइज़ के लग रहे थे तो मैंने बीच से और हाफ़ कर लिया है कबाबों को। ये जो हमारे पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी जो रेसिपी देती थी, सब्जी के रोटी के अंदर सब्जी भर के, तो बस उसी से ये बनी है रेसिपी। देखिए ये आटा भी आधा घंटा हो गया है, वो आधा घंटे से ऊपर हो गया है रेस्ट करते हुए। तो हमने ये चकले में थोड़ा सा तेल लगा लिया है, थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया, एक बड़ा सा हमने लोया ले लिया है। इस तरीके से एक लोया तोड़ लें। और इसका जैसे कि काठी रोल के लिए लच्छा पराठा बनाना है, तो लच्छेदार पराठे हमें बनाने हैं। तो ऐसे थोड़ा सूखा आटा लपेटते हुए इसको बेल लेंगे। जैसे रोटी बनाते हैं, तो ऐसी रोटी बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है।
बड़ी साइज़ की बेल लेना है। और थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें, कुकिंग ऑयल। इस तरीके से फैला दें। और थोड़ा सा हमने सूखा आटा भी फैला दिया है। क्योंकि हमें लच्छा पराठा बनाना है तो इस तरीके से फोल्ड करते जाएं। अब इसके ऊपर भी हम ऑयल फैला देंगे। और सूखा आटा लगाकर इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो ये हमने एक लच्छा पराठा का लोया बना लिया है। अब इसको बेल लेना है। तो इसके लिए आप जो पराठे बनाएं तो लच्छेदार पराठे बनाएं। काठी रोल के लिए इसमें कई लेयर्स रहती हैं। बहुत पतला नहीं बनाना है, बहुत मोटा भी नहीं बनाना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा अभी हमें मोटा सा लग रहा है तो थोड़ा सा और फैला देंगे। और उसके साइड में हमने तवा भी रख दिया है गरम होने को। तवा भी गरम हो रहा है। अब ये बन चुका है। अब गरम तवे में डाल देंगे। अब हमने इस बर्नर पर रख दिया है, चूँकि कैमरा ऐसी साइड था ताकि आपको अच्छे से दिखे। नीचे से चित्तियाँ पड़ जाएं तो पलट देना है। और इसमें भी आप घी लगा लें या ऑयल लगा लें। ऑयल लगाएं तो ऑलिव ऑयल या अच्छी क्वालिटी का लगाएं, या तो फिर आप घी से बनाएं। तो दोनों तरफ घी लगा के सेंक लेना है पराठे को, काठी रोल के पराठे को। और इसको आप पनीर से भी बना सकते हैं, पनीर को मैश करके भी। और यदि आपके पास और जो डो बनाए तो थोड़ा सा दूध मिला दें डो बनाने के लिए। दही मिलाकर भी आप डो बना सकते हैं काठी रोल के डो के लिए। यहाँ पे मेरी काम वाली बाई भी झाड़ू लगा रही है। तो दोनों तरफ से सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको कड़क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं ना जो कि तब पराठे को बहुत कड़क सेकते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना है। तो ये सिक गए हैं। इस तरीके से चित्तियाँ पड़ जानी चाहिए। अब इसमें जो हमने चीज़ें बनाई हैं तो इसमें फैलाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें बटर लगाएंगे। जिस तरीके से रोटी में बटर लगाया जाता है, पुराने ज़माने में दादी नानी पहले रोटी में घी लगाती थी, फिर सब्ज़ी रख के उसको रोल करके देती थी। आप लोगों को याद होगा बचपन में। तो बस ये उसी से ये रेसिपी बनी हुई है। तो ये कद्दूकस की सहायता से हमने ये बटर को कद्दूकस करके फैला देंगे। इसकी जगह घी भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं।
बटर में क्या है, मॉइस्चर रहता है तो उससे सॉफ्टनेस आ जाती है। देखिए जो हमने कबाब बनाए हैं वो भी फैला देंगे। बटर के ऊपर सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा दें। थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई लच्छेदार प्याज फैला दें। धनिया पत्ती ऊपर से डाल दें और नींबू रस 2 से 3 बूंद, जैसा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। बहुत ज़्यादा नहीं डालें तो गीला हो जाएगा। और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब इसको ये इस तरीके से रोल कर लें। तो ये काठी रोल तैयार हो गया है। इसको बटर पेपर में भी लपेट के या एल्युमिनियम फॉइल में भी लोग इस तरह से लपेट लेते हैं। तो हमें तो अभी ज़रूरत नहीं थी, हमको तुरंत का तुरंत इसको खाना था। तो देखिए इस तरीके से, और इसको आप मनपसंद शेप में काट लें। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। शेयर कमेंट ज़रूर करें।